नमस्कार मित्रों। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें तथा आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही मेरे पास मैसेज आ जाए तो आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और मेरे चैनल को लाइव सब्सक्राइब शेयर करें। और एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार में आपको समझ में आ जाए उतनी बार आप देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको कुंडली समझ में आ जाएगी। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार मित्रों। अब मैं रोहित मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए कुंडली टॉपिक में बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जिसके बारे में आपने कल इस चीज़ को समझा था कि किस भाव से क्या विचार करना चाहिए या किस ग्रह से क्या विचार करना चाहिए, किस चीज़ के बारे में कुंडली देख सकते हैं आप। मित्रों, आज समझेंगे कि कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा ग्रह शत्रु है और कौन सा ग्रह आपस में सम है। तो सबसे प्रथम में मित्रों हम ध्यान देते हैं। सबसे प्रथम में है सूर्य। ये सबसे प्रथम में आप सूर्य हैं। इसके बाद में चंद्र, चंद्र के बाद में हो गए मंगल, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये 7 ग्रह हो गए। आपस में कौन मित्र हैं कौन शत्रु हैं, तो मित्रों मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रह, यहाँ लिखता हूँ ग्रह, यहाँ लिख देता हूँ इस चार्ट में मित्र ग्रह। इसके बाद यहाँ लिखता हूँ सम, मतलब होता है बराबर के ग्रह। और इसके बाद लिखता हूँ यहाँ शत्रु ग्रह। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। आप लोगों को ज्योतिषाचार्य बना दूंगा। आप लोग अपनी कुंडली स्वयं, अपने या किसी भी कुंडली को स्वयं विवेचन कर सकते हैं। तो सबसे प्रथम में हुए मित्र में सूर्य के मित्र कौन हैं? चंद्र, मंगल, बृहस्पति, ये सूर्य के मित्र हैं। बुध देव सम है और शुक्र शनि शत्रु हैं। चंद्र के सूर्य और बुध मित्र हैं और मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि ये सम है। चंद्र का शत्रु कोई ग्रह नहीं है। इसके बाद आता है नंबर मंगल का। तो मंगल के समग्रह मित्र ग्रह है सूर्य, चंद्र, बृहस्पति ये मित्र हैं। मंगल के शुक्र और शनि इनके सम है। बुध देव से इनकी शत्रुता रहती है। बुध देव की ध्यान दीजिएगा, सूर्य, शुक्र मित्र हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि सम है
और चंद्र इनके शत्रु हैं। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति में सूर्य मित्र हैं, चंद्र भी मित्र हैं, मंगल भी मित्र हैं और शनि सम है, बुध और शुक्र ये शत्रु ग्रह हैं। अब आए नंबर शुक्र का, तो शुक्र के बुध और शनि मित्र हैं, मंगल बृहस्पति सम हैं इनके और सूर्य चंद्र शत्रु हैं। लास्ट में है शनि बुध शुक्र मित्र हैं, बृहस्पति शनि सम हैं और सूर्य चंद्र मंगल मित्र हैं। मित्रों, ये हुए आपके मित्र, ये ग्रह हैं, ये आपके मित्र हैं और ये सम हैं और ये शत्रु ग्रह हैं। कुंडली विचार करने में इन सब की बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये आपको नॉलेज नहीं है तो आप कुंडली में शून्य हैं, इसलिए आप इस चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगली जो बात आएगी, अगला जो चैप्टर है वो बताएंगे कि किस ग्रह की कितनी दृष्टि होती है, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठ कर के किस भाव को किस दृष्टि से देखता है, ये भी आपको बेहद ज़रूरी जानना है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सब लोगों तक पहुँचे। और जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिन तक जो लोग नहीं करना चाहते उन ध्यान में सुने। कोई धर्म संप्रदाय इत्यादि बंधन में ये नहीं है। ये कुंडली जो है ये सब पर लागू होती है, क्योंकि हमारे किसी भी धर्म में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी धर्म हो, सबका नाम 36 अक्षर और 11-12 स्वर से ही सबका नाम होता है। इसलिए ये चीज़ें सब पर लागू होती हैं। इसलिए आप सभी लोग इन चीज़ को समझ सकते हैं। कोई परेशानी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अब अगले चैप्टर में जानेंगे कि किस ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है मित्रों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ कि मान लीजिए सूर्य की दृष्टि कौन सी होती है। वैसे तो सप्तम दृष्टि हर एक ग्रह की होती है। सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इन सब की दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है। जहाँ पर ये बैठेंगे वहाँ से अपने सप्तम भाव को देखेंगे। ठीक है जी, आप लोग इस चीज़ को कन्फर्म करिएगा। लेकिन कुछ ग्रहों की अलग सी दृष्टि होती है। जैसे सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है, चंद्र की एक ही दृष्टि सप्तम होती है। इसमें मंगल की दृष्टि बढ़ जाती है। मंगल अपने घर से चौथा, सातवां तो देख ही रहा है और आठवां भाव भी देखता है। बुध की सप्तम दृष्टि होती है। बृहस्पति की यहाँ अलग से दृष्टि हो जाती है। बृहस्पति की यहाँ पर अलग से दृष्टि होती है। बृहस्पति की दृष्टि अपने घर से जहाँ पर बृहस्पति बैठे होंगे वहाँ से पांचवां भाव, सप्तम भाव को तो देखते ही हैं और नौवें भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि होती है।
शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, विशेष करके शनि हो गए। और शनि अपने घर से जहाँ बैठेंगे वहाँ पर तीसरे भाव को और 7वें भाव को तो देखते ही हैं, और 10वें घर को भी शनि देखते हैं। आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझे। जहाँ पर सूर्य बैठेंगे वहाँ से सप्तम दृष्टि सूर्य की अपने सप्तम दृष्टि में जरूर आलोचना देखेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कहना है मान लीजिए आपको आप इन चीज़ों को कन्फर्म करें, याद करें और इस चीज़ नॉलेज हो जाए। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, जितना हो सके आप शेयर करें। इसलिए आप लोगों को मैं डेली के माध्यम से पार्ट 1, 2, 3 अनेक पार्ट में आपको कुंडली समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग कुंडली देखने आप प्रयास करें। धन्यवाद मित्रों।